श्रीमान रामलला की आरती के पश्चात उन्हें माल्यार्पण करके अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री विराजमान रामलला और उनके भाइयों की पूजन अर्चन करते हुए ये श्रद्धा की ही नहीं वो घड़ियां हैं, ये भारतीय संस्कृति का एक ऐसा अनूठा चित्र है जो संपूर्ण विश्व में मानवता का एक संदेश अयोध्या की नगरी से निकल कर जा रहा है। यूट्यूब पर भऽ रहल छै यार, यूट्यूब पर भऽ रहल छै। हाँ देखाई है तो हमरा फोन में देखियो तो हमरा फोन में यूट्यूब पर हाँ कर छोड़ दियो। हाँ हाँ के अपना फोन में हमरा फोन में छोड़ दियो। अगर कभी आओगे तो लाइव बाहर उठा दिया मैं बाहर में ना लाइन में केबल सब एठमा तो देखा रहल है हमरा, लेकिन एठमन एकटा करंट व्यू आयल छले। अहाँके दिखाई दैया? लाइव देखाई छै, अहाँके नहीं देखाया फेसबुक पर देखियो संस्कार टीवी लाइव देने छै, एकर देखा रहल छै। देखिए संस्कार टीवी के लाइव तो कतऽ भाग गेल। ये देखिए रामलला कुछ ही क्षणों में दर्शन देने वाले हैं। अच्छा यूट्यूब पर देखियो ना पहले मनुख नहीं था। एटा काज करू ना, संस्कार टीवी के लाइव उठा के दो दिन हमरा फेसबुक पर, चाहे अपना फेसबुक पर। देखियो हेलो हेलो देखियो हाँ 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 रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद हम माननीय प्रधानमंत्री मुख्य पूजा स्थल की ओर जा रहे हैं, जहां पर अब कुछ देर बाद अभिषेक मुहूर्त में भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर और यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। पारिजात का वृक्ष प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में वृक्षारोपण का खास महत्व है और रामलला परिसर में प्रधानमंत्री इसके माध्यम से संदेश भी देना चाहते हैं, प्रकृति की रक्षा का, पर्यावरण को बचाने का, हरियाली को कायम रखने का और साथ ही साथ आने वाले समय में जैसे जैसे मंदिर का निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये वृक्ष भी अपनी आभा को प्राप्त करेगा। और ये प्रतिबद्धता है पर्यावरण के प्रति हमारे संरक्षण की। पर्यावरण संरक्षण का मूल मंत्र हमारी सनातन संस्कृति के मूल में ही है। हम कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्वमेव। पृथ्वी को हम माता मानते हैं,
और यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के परिसर में पारिजात वृक्ष का उन्होंने पौधारोपण किया है। पारिजात वृक्ष स्वयं स्वर्ग से लाया गया वृक्ष माना जाता है। पारिजात वृक्ष को माता कुंती ने अर्जुन से कहा कि पुष्प के पारिजात के पुष्प से उनकी पूजा करने की मनोकामना और आराधना है, और ये बेहद विलक्षण, अद्भुत और बेहद कम संख्या में पाया जाने वाला वृक्ष माना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के साथ ही साथ सनातन संस्कृति की परंपरा और भूमि के, पृथ्वी को माता के स्वरूप में और पर्यावरण और समूचे ग्रह को मानव आवास के रूप में सर्वोत्तम रूप प्रदान करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण किया पारिजात के वृक्ष का रामलला मंदिर के विराजमान और साथ ही साथ इस मुख्य कार्यक्रम स्थल पर। रामायण में लिखी ये चौपाई पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिये की प्यास बुझत न बुझाए। 16 आने सच है, राम रस का पान कितनी बार भी क्यों न किया जाए, मन है कि भरता ही नहीं। राम सिर्फ एक नाम नहीं है, राम मात्र 2 अक्षर नहीं है, राम हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत है। राम हमारी एकता और अखंडता है। राम हमारी आस्था और अस्मिता के सर्वोत्तम प्रतीक हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री वृक्षारोपण के बाद पूजा स्थली की ओर जा रहे हैं, जहां पर अभिजात मुहूर्त में भूमि पूजन और राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम होना है। भगवान राम अवतार होकर भी चमत्कार नहीं करते। हर परिस्थिति के अनुकूल आचरण करके वो हमेशा पुरुषों में उत्तम बने रहते हैं। एक आम आदमी के संघर्षों, कष्टों, विसंगतियों को वो जीते हैं और मर्यादा को कभी भंग नहीं होने देते। बस यही आचरण उन्हें अनुकरणीय बनाता है। भगवान राम ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया, उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने मात्र एक साधारण मानव की भांति असाधारण रूप से धैर्यशील और मर्यादा का पालन करते हुए संपूर्ण जीवन को जिया है। अपनी आप बीती को सामान्य जनमानस उनसे जोड़ता हुआ मान लेता है और अपनी कहानी को वो राम कहानी कह देता है। अपने सुख दुख, लाभ, हानि सब राम जी के माथे डालकर निश्चिंत हो जाता है। प्रभु श्री राम विपत्ति को भी एक अवसर की तरह लेते हैं। राज तिलक की घोषणा के बाद वनवास दिए जाने पर उन्होंने उस अवसर को वनवासियों, आदिवासियों और भीलों को धर्मयुक्त जीवन जीने की शैली सिखाने के लिए लगा दिया। उन्हें परिवार की महत्ता समझाई। भीलों, वानरों, रीछों के साथ मित्रता करके पूरे भारत को एक सूत्र में बांधते हैं। यानी राम अखंड भारत की कल्पना को साकार करते हैं। राम कोई भी विपरीत परिस्थिति होने पर साहस नहीं खोते, वो धैर्यशील रहते हैं और वो शायद वो सिखाते हैं कि यही आचरण
हमें भी करना चाहिए जब हम पर कोई कष्ट या संकट पड़े। दुखों से उबर कर एक विजेता की तरह होने की कला सिखाने वाले का नाम ही राम है। इसीलिए संपूर्ण विश्व राम को भगवान या मानव नहीं, एक आचरण मानता है। और इसी मध्य माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है उस मुख्य भूमि पूजन स्थल पर, जहां पर वैदिक कर्मकांडी आचार्य अपना अपना स्थान ग्रहण करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उसी क्षण की आतुरता और व्याकुलता के साथ संत, महंत, विद्वत जन, अतिथि, विशिष्ट अतिथि सब मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत।